अब हम लोग आइए डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी। ये आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम आते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे। कोई नंबर दे देगा, कहेगा कि बताइए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 2 से तो आप लोग आसानी से जानते हैं कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सब 2 से डिविजिबल होते हैं, और इवन नंबर के एंड में ये डिजिट आते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो किसी के एंड में अगर ये सब डिजिट हैं तो 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल इसका है कि वो कितना हो डिजिट का जो नंबर है उसका अगर सब डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और वह अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए आपको टेस्ट करना है कि कोई भी नंबर ले लीजिए 36 डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें 2 सम है, डिजिट हैं, 3 + 6 कर दीजिए, 9 आ गया। 9 3 से डिविजिबल है, 9/3 3 होता है। तो इसका मतलब है कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 से इसमें होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दे दिया 2 3 8 9 3 0 का दिया, ये आप बताइए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, इधर का बाकी का कुछ नहीं देखेंगे, कितना हो बड़ा हो। इसको देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे इस केस में यह 4 से डिविजिबल नहीं है। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यही अगर 36 दे देता तो यह डिविजिबल हो जाता, तो यह पूरा नंबर 4 से डिविजिबल था। पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कोई रिमाइंडर, कोई शेष नहीं बचेगा। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह से 5 में कितनाओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। इसलिए यह हो गया 8 लिखा हुआ है। 8 के लिए जो लास्ट डिजिट है 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 8 से। यहां देखिए 2 का पावर 2 4 होता है। तो 4 के केस में आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है, और यहाँ 8 होता है 2 का पावर 3। तो 8 के केस में आपको 3 डिजिट देखना है। इसके लिए भी आपको याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ 3 डिजिट देखना है, कहाँ 2 डिजिट देखना है। अब देखिए 9, ये जितने भी सम होंगे, जैसे हमने यहाँ देखा था कि सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ सम का जो डिजिट्स का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अब यहाँ आप कहेंगे कि हमने कुछ नंबर छोड़ दिया, जैसे 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, तो उसको जानबूझकर छोड़ा क्योंकि वो या तो थोड़ा सा आसान है या थोड़ा स्पेशल है, दोनों तरह का है। तो आइए जो पहले आसान है उसको देख लेते हैं। यह 6 आपको चेक करना है कि 2 और 3 से अगर डिविजिबल है कोई भी नंबर तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 जो होता है 2 × 3 होता है। 12 अगर 4 और 3 से डिविजिबल है तो वह 12 से भी डिविजिबल होगा। अब आप कहिएगा कि जो 12 होता है वह तो 4 × 3 भी होता है और 6 × 2 भी होता है। तो हमने ये आपको बता दिया कि अगर 4 और 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। लेकिन हम ये क्यों नहीं ले सकते हैं? ये इसलिए नहीं ले सकते कि इसमें देखिए दोनों में कॉमन है। बेसिकली 2 3 जा 6 होता है, तो ये दोनों में कॉमन है। तो हम अगर 6 से कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 6 से ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। तो यहाँ बेसिकली हम एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। ऐसे केस में ऐसा आपको फैक्टर्स को लेना है जो एक दूसरे से कॉमन कुछ नहीं रखते, मतलब एक को प्राइम इनको कहते हैं, ऐसा नंबर लेना है।
अब जैसे ये देखिए 24 है, अगेन यहाँ 2 इंटू 12 भी 24 होता है, 4 इंटू 6 भी होता है और 8 इंटू 3 भी होता है। अब तक आप गेस कर लिए होंगे कि इस केस में 8 और 3 लेंगे, 8 और 3 का चेक करेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 36 है, उसी तरह 36 का होता है। अब 36 क्या होता है, 2 इंटू 18 भी होता है, 3 इंटू 12 भी होता है, 4 इंटू 9 भी होता है एंड 6 इंटू 6 भी होता है। तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे तो यही देखिए दिया हुआ है 4 एंड 9। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आइए 7 का बात करते हैं। जब 7 का टेक करना होता है तो इसमें देखिए क्यों ऐसा होता है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इसका भी लॉजिक है, लेकिन अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज जो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो सब एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन आपको इतना समझना है कि ये ऐसे नहीं लिख दिया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो देखिए इसमें जब 7 से टेस्ट करना हो तो क्या करना होता है, ये स्टेप्स लिखा हुआ है। टेक नंबर विदाउट यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट को छोड़ दीजिए। सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स द यूनिट डिजिट उस नंबर में से। रिपीट प्रोसेस टिल ऑल मल्टीपुल ऑफ 7 रिसीव्ड टिल 0, ये 0 है, टिल 0 और मल्टीपुल ऑफ 7 इज रिसीव्ड, अदरवाइज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी हमने नंबर ले लिया, 224 ले लिया। अब 224 को हमको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट है। अब हमारा कहता है प्रॉब्लम कि इसको छोड़ दीजिए, ये जो प्रोसीजर कहता है कि इसको छोड़ दीजिए, तो कितना ले लीजिए, 22 ले लीजिए और इसमें माइनस करिए कितना, ये जो यूनिट डिजिट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू 2, तो कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यह आ गया 14। अब चेक करिए, या आपको बहुत बड़ा है तो फिर आगे बढ़िए इसी तरह से। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर या तो 0 आ जाए, 0 और 7 से डिविजिबल बाई 7, तो यह नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ आप देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 14 जो है 7 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह नंबर डिविजिबल है। अब मान लीजिए इसमें एक और पहले 2 लगा देता है या कुछ भी लगा देता, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 3 3 3 5 इतना दे दिया सपोज, सॉरी। अब इतना आसानी से आपको एक बार में नहीं ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पहला बार इसको ले लेंगे 3 3 3 माइनस 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो ये आ गया, देखिए 323, 10 इसमें से माइनस करेंगे। अब इसमें अगेन हमको अभी भी ये बड़ा है, अभी इसको मतलब इमीडिएटली हमको नहीं पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, 32 माइनस 3 इंटू 2, तो 32 में अब ये 6 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया देखिए 26। अब 26 हमको पता है कि 7 से डिविजिबल नहीं होता है, यह 7 से डिविजिबल नहीं है और नहीं ये 0 है, तो हमारा पता चल गया कि यह 7 से डिविजिबल नहीं है। ये इस तरह से छोटा होते जाएगा। अब कहता है 13 का भी सेम है, बट इसमें जो 2 हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये देखिए यूनिट डिजिट में
13 के केस में हमें यहाँ देखिए लिखा है 9 से करना है, 2 नहीं लेके 9 लेना है, बाकी सब सेम है। और 17 के केस में ये 5 लेना है, नंबर 5 लेना है, बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा। और 19 के केस में नंबर तो 2 लेंगे, लेकिन यहां पर जो हम लोग माइनस कर रहे हैं वो प्लस करना पड़ेगा इसका, इसलिए देखिए इधर हमने लिख दिया है 19 के लिए सेम एज पर 17 और 7 और 13 सबका एक ही है, बट विथ नंबर 2 एंड प्लस इंस्टेड ऑफ माइनस। जो हम लोग यहां माइनस कर रहे थे वो इस केस में प्लस करना होगा। तो ये इस तरह से हो गया। आई थिंक ये डिफरेंस, ये इसका हमने 11 का डिस्कस नहीं किया। 11 का डिविजिबिलिटी का होता है, देखिए डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस डिविजिबल बाय 11 और इट इज 0। यह होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए 5, 3, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 3, इस तरह से। अब इसको हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अल्टरनेट नंबर, जैसे ये देखिए 5, 8, एक छोड़ के 6, 5, बस ये 3 नहीं आएगा, तो इनको ऐड करेंगे, मतलब 5 + 8 + 6 + 5 माइनस, अब जो बच गए ये देखिए 3 + 9 + 7 + 3, तो इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा वो या तो 0 हो तो डिविजिबल होगा 11 से नंबर, या ये जो आएगा डिफरेंस वो खुद 11 से डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए नंबर इसका डिफरेंस 0 नहीं आया लेकिन 22 आ गया, तो 22 11 से डिविजिबल है, तो यह नंबर डिविजिबल होगा। और ये अल्टरनेट लेना होता है। कहीं आप लिखा हुआ देखिएगा इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के नंबर, कहीं अल्टरनेट कुछ भी, ये समझिए देखिए ये 1 प्लेस है तो यह 3 प्लेस है, ये 5 प्लेस है, ये 7 प्लेस है, तो ये ऑड वाले प्लेस हैं और ये इवन वाले हैं 2, 4, 6 ऐसे। तो अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है 2 जगह और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर वह 0 आ जाता है तो 11 से डिविजिबल है, नहीं आता, अगर 11 का मल्टीपल आता है तो भी डिविजिबल होगा।